मुसलमानों, हर कौम की कोई ना कोई एक पहचान होती है। मुसलमानों की पिछले दौर में सबसे बड़ी पहचान तालीम हासिल करना था, सबसे बड़ी पहचान तालीम याफ्ता होना था, एजुकेटेड कौम होना था। अब वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे दुनिया के फील्ड में आप देख लो तो आप देखोगे अबू अली सीना ये कौन थे? ये मुस्लिम डॉक्टर थे जिनकी थ्योरी पर आज पूरी दुनिया के डॉक्टर पलते हैं। ये लुकमान हकीम, हकीमों का सरदार कौन था? वो मुस्लिम रहनुमा, वो मुस्लिम कायद था, वो मुस्लिम लीडर था, वो मुस्लिम हकीम था जिसका नाम कुरान पाक में आया और पूरी एक सूरह मुकम्मल उनके नाम पे है। ये अलजेब्रा बनाने वाला कौन था? ऐसी अनगिनत मिसाल है जो आपकी पहचान थी। तालीम याफ्ता होना आपका मुकद्दर था, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आज वो चीज चली गई। आज आपकी पहचान ये है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अगर पढ़ने में सबसे पीछे कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। मुसलमानों, जिस कौम के नबी ने आपसे ये कहा हो कि पढ़ने के लिए आपको जितनी भी मुश्किल उठानी पड़े उठा लो, वो कौम पढ़ने में इतनी पीछे हो, फिर तो अफसोस होगा ना। जिस कौम के नबी को इल्म का शहर कहा गया हो, वो कौम पढ़ने में इतनी पीछे हो तो फिर अफसोस तो होगा ना। मुसलमानों, सोचने का मकाम है, अफसोस करने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। 213 मिलियन की मुस्लिम आबादी में सिर्फ 18 मुस्लिम बच्चों का कामयाब होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी कौम को, हमारे लीडर्स को, हमारे बड़े रहनुमा को सर जोड़कर बैठकर इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि आखिर कमी कहाँ रह गई कि हमारी इतनी आबादी होने के बावजूद भी हम सिर्फ 18 लोग कामयाब हुए हैं। याद रखिए, जब तक हम तालीम में आगे नहीं होंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि किसी भी कौम की तरक्की की पहली सीढ़ी एजुकेशन है। कोई भी कौम बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे किस तरीके से तालीम में आगे बढ़े, हमारे बच्चे किस तरीके से एजुकेशन में और तरक्की करें। इसके लिए बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा को, लीडर्स को, जो वोट लेते हैं मुसलमानों की तरक्की के नाम पर, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहां है आपकी क़यादत? सिर्फ वोट लेने के लिए आप आते हो, सिर्फ जनता को, सिर्फ मुसलमानों को आप ये कहने के लिए आते हो कि आप मुझे कायद बनाओ, मुझे रहनुमा बनाओ, मैं तुम्हारी तरक्की के लिए काम करूंगा। लेकिन हकीकत क्या है कि आपने कोई ऐसी कोचिंग खोली है जहां पे फ्री में मुस्लिम टैलेंटेड बच्चे जाकर यूपीएससी एग्जाम का तैयार करें। कितने कॉलेज हैं मुसलमानों के जो मुस्लिम रहनुमा ने खोले हैं? कुछ एक है जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे लीडर्स, इतने सारे कायद होने के बावजूद भी सिर्फ 18 मुस्लिम बच्चों का इस एग्जाम में पास होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम कितने पीछे हो गए हैं एजुकेशन के मामले में। इसलिए आज उन्हें गौर करने की जरूरत है, उन्हें इस बात पे सोचने की जरूरत है कि अपनी कौम को किस तरह से आगे बढ़ाए ताकि ये कौम मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे, अपनी कौम की तरक्की